और कोहरी रेल घटना की वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। गोरखपुर से चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया था और उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन पूरे देश को आजादी के आंदोलन में योगदान देने वाले उन सभी शहीदों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करने 2022 में जब ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव आयोजित कर रहा होगा, उस समय की एक कार्य योजना उपलब्ध कराई थी। उत्तर प्रदेश के अंदर चौरी चौरा की घटना के साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव का जो भव्य आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। 12 मार्च को 2021 से प्रारंभ यह आयोजन अमृत महोत्सव के उन 75 सप्ताहों तक चलने वाले वह एक आयोजन है जो भारत को अमृत महोत्सव का मतलब आजादी का अमृत महोत्सव यानी आजादी की ऊर्जा का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी स्वाधीनता सेनानियों से प्रेरणा का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी नए विचारों का अमृत, नए संकल्पों का अमृत, आजादी का अमृत महोत्सव यानी आत्मनिर्भरता का अमृत। इन पंच सूत्रों के माध्यम से पांच प्रमुख मंत्र इस देश को अमृत महोत्सव के इस अवसर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उपलब्ध कराए। ये 5 संकल्प भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के इस आयोजन के अवसर पर उसी की एक नई कड़ी के रूप में काकोरी ट्रेन एक्शन का एक कार्यक्रम, यह समारोह आज यहां पर आयोजित हो रहा है। हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश हुकूमत ने इस देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, इस देश के क्रांतिकारियों के साथ किस किस प्रकार का अत्याचार किया था। काकोरी ट्रेन एक्शन के मामले में कहा जाता है कि जो क्रांतिकारियों ने अपने स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर जिस घटना को अंजाम दिया था, उसमें उनके हाथ केवल लगे थे 4600 रुपये, 4600 रुपये। लेकिन अंग्रेजों ने देश के क्रांतिकारियों को और इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए उन क्रांतिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने, मुकदमे चलाने, उन्हें फांसी पर लटकाने तक जो धनराशि खर्च की थी, उस समय 10 लाख रुपए खर्च किए थे। यानी ये क्रूरता की एक नई कहानी को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है, हम सबकी आंखों को खोलने वाला है और जो हमें हमेशा इस बात का एहसास कराता है कि देश की स्वाधीनता से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। और हर हाल में हर भारतीय का यह दायित्व बनता है कि हम अपने देश की इस आजादी को हर हाल में सुरक्षित रखें। देश का आजादी का यह अमृत महोत्सव का कार्यक्रम हम सबको इस नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। काकोरी ट्रेन एक्शन के समय हम सब जानते हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की जिस टीम ने इस घटना को यहां पर देश के क्रांति आंदोलन को आगे बढ़ाने का एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था, वह पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अस्फाउल्लाह खां,
राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जैसे महान क्रांतिकारियों के एक समूह ने देश की क्रांति की यह ज्वाला बुझने न पाए, बंद न होने पाए, इसलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया था। देश अंग्रेजी हुकूमत के सामने कभी झुका नहीं। अलग अलग देश के कोनों में अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होते रहे, लेकिन सामूहिक रूप से 1857 का देश का प्रथम स्वातंत्र समर, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने, जिसमें मंगल पांडे ने, जिसमें मेरठ के क्रांतिकारियों ने देश के अलग अलग स्थानों पर क्रांति की जिस लौ को आगे बढ़ाया था, चोरी चोरा की घटना उसकी अगली कड़ी थी। और चोरी चोरा की घटना के बाद काकोरी ट्रेन एक्शन उसी कड़ी को एक नई मजबूती देते हुए ब्रिटिश हुकूमत की जड़ों को भारत के अंदर हिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। और इसलिए क्रूर ब्रिटिश हुकूमत ने उस समय इन सभी क्रांतिकारियों को बड़ी यातनाएं दी। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में ले जाया गया, वहां उन्हें फांसी की सजा दी गई। ठाकुर रोशन सिंह को, राम प्रसाद बिस्मिल को, अस्फाउल्लाह खां को, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को करमशाह, गोंडा, फैजाबाद और इलाहाबाद की जेलों में उन्हें फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश हुकूमत के हाथों नहीं पड़े थे और अंतिम दम तक लड़ते हुए उन्होंने शहादत प्राप्त की थी। यह कहानी हम सबको आजादी की लड़ाई और आजादी की कहानी हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि अगर हमने अपनी आजादी को सुरक्षित रखने में कहीं भी कोई कोताही बरती तो वह इसी प्रकार की यातना लेकर के वह गलतियां हम सबको और आने वाली पीढ़ी को इन्हीं यातनाओं का शिकार बनाती है। और भाइयों बहनों, जब ये देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है, हम सबका दायित्व बनता है। 1857 का प्रथम स्वातंत्र समारोह या उसके उपरांत तमाम क्रांतिकारी गतिविधियों के वे घटनाएं जो देश के स्वाधीनता आंदोलन में अमिट अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में जिनको लिखा जाता है, जिनके प्रति सम्मान का भाव प्रत्येक भारतीय रखता है, ये घटनाएं हम सबको इस बात का एहसास कराती हैं कि वास्तव में हर जाति और इस देश के हर समुदाय ने देश के स्वाधीनता के इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। बढ़ चढ़ करके भाग लेने का मतलब जब पूरा भारत एक स्वर में बोलता है, जब भारत अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके भारत का प्रत्येक नागरिक एक साथ चलता है, तो दुनिया के अंदर एक बड़ी ताकत बनकर के उभरता है। और यह ताकत आजादी के अमृत महोत्सव के इस आयोजन के अवसर पर हम सबको दिखाने की आवश्यकता है। दुनिया को इस बात का एहसास कराने की आवश्यकता है कि 136 करोड़ की आबादी का यह भारत किसी भी प्रकार के जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या किसी भी प्रकार के अन्य भेदों से ऊपर उठ करके केवल अपने एक धर्म के साथ जुड़ा है और वह हमारा राष्ट्र धर्म। तो देखिए, कोकरी ट्रेन एक्शन के मौके पर, वर्षगांठ के मौके पर सीएम योगी संबोधित कर रहे थे। कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने संबोधित करते हुए कही हैं। साथ ही अब आपको बता दें कि अब अपनी चर्चा की ओर बढ़ेंगे और हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी एक बार फिर से, अब जिस तरह से चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे तमाम वर्गों को साधने का प्रयास शुरू कर चुकी है। ब्राह्मण सम्मेलन के बाद ओबीसी पर अब समाजवादी पार्टी की ओर से सम्मेलन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में समाजवादी पार्टी ओबीसी वर्गों को एक साथ लाने की कोशिश करेगी, एक मंच पर लाने का प्रयास करेगी। 11 अगस्त को
झांसी में सम्मेलन किया जाएगा। आपको बता दें 3 से 4 दिनों का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। अलग अलग जिलों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 15 अगस्त को बताया जा रहा है कि कार्यक्रम का समापन होगा, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं हर पार्टी की नजर इस कार्यक्रम में हृदय से यहां पर सम्मान करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। काकोरी ट्रेन एक्शन से जुड़े हुए जितने भी हमारे क्रांतिकारी हैं, उन सभी क्रांतिकारी परिवार, उन क्रांतिकारियों के प्रति, भारत माता के उन सभी अमर शहीदों के प्रति कोटि नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ हरेक स्तर पर हरेक संगठन और संस्थाएं संपन्न करेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे आयोजन के प्रति आप सब ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, इसके लिए आप सबको भी मैं अमृत महोत्सव की हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो कोकरी ट्रेन एक्शन के मौके पर सीएम योगी संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कोकरी के शहीदों को भी सीएम योगी ने नमन किया है और कई महत्वपूर्ण बातें मंच से सीएम योगी ने कही है। आपको बता दें काकोरी के शहीदों को सीएम योगी ने मंच से नमन किया, उस समय की याद दिलाई, आज़ादी के समय क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा, किस किस तरह से आंदोलन किए गए और किनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, इन तमाम नामों का जिक्र यहां पर सीएम योगी ने मंच से किया है। साथ ही आपको बता दें कि काकोरी ट्रेन एक्शन के वर्षगांठ पर सीएम योगी इस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां से उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। साथ ही इन तमाम शहीदों के नाम का भी जिक्र किया, उनको नमन किया और भारत की आज़ादी में उनकी भूमिका को याद दिलाया।